आप सभी को भारतीय वायुसेना दिवस के 92वें जयंती दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एयरफोर्स एनिवर्सरी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि भारतीय वायुसेना न केवल नभ की रक्षा करती है, ये सीमाओं की रक्षा करती है, आंतरिक भी रक्षा करती है। भारतीय वायुसेना ने संस्कार दिए हैं, संस्कृति दी है, हिम्मत दी है, एजुकेशन दी है और देश को समझने की शक्ति दी है और देश के सामने हमें एक्सपोज किया है। वायुसेना दिवस पर हमारे जो जांबाज भूतपूर्व सैनिक खड़े हैं, इनको मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये हमारे लिए फक्र की बात है कि आज हम अपने साइकिल एक्सपीडिशन के आखिरी पड़ाव, आखिरी दिन, और हमें सौभाग्य मिला कि हमारे जांबाज सिपाहियों के बीच में हम अपना शाम सेलिब्रेट कर सकें। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे आज मैं चांदनी रिसोर्ट हरियाणा में फिर से मौजूद हुआ हूं, क्योंकि आज एक बेहतरीन पल है, एक बेहतरीन खूबसूरत शाम है और वो शाम है वायु सेना के इन भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा, जिन्होंने वायु सेना के जयंती अवसर पर एक बेहतरीन वो चेहरे आज दिखने वाले हैं इस स्क्रीन पे। अमरजीत जी, वो बेहतरीन पल जिनको अभी अभी राज्य स्तर पर सम्मान मिला और वो भी मुख्यमंत्री और साथ में शिक्षा मंत्री के द्वारा, साथ में स्थानीय विधायक के द्वारा। श्रीमान जी, स्वागत है आपका। बार बार मैं आपको सल्यूट करने को जी करता है और वो इसलिए करता है क्योंकि आपने पहले वायुसेना के अंदर अपने जीवन को समर्पित किया, वो त्याग और बलिदान की भावना से आपने देश सेवा की। उसके बाद में भी आप में जज्बा था कि जब मैंने देश के लिए इतना सब कुछ किया है तो मैं सिविल में अब अंदर रह करके देश के लिए काम करना चाहता हूं। आपने बच्चों को बेहतरीन वो संस्कार दिए। आने वाले जो बुजुर्ग जो लोग हैं, आपने उनको सुरक्षित किया कि जब तक हम जिंदा हैं आप चैन से आराम से भगवान का नाम लीजिए और घर पे माता पिता की सेवा कीजिए। आज एक बेहतरीन शाम के अवसर पर आप मौजूद हैं। करोड़ों भारतवासी, गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार आपको सुनना चाहते हैं। सुनील जी, बहुत बधाई के पात्र हैं। आप एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम को आप कवर करने के लिए पहुंचे हैं, आपको मैं बधाई देता हूं। हमारा एयरफोर्स से जो रिटायर्ड साथी हैं, आज वो रिटायरमेंट के बाद भी विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे वो बैंक्स है, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो किसी दूसरे फील्ड में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में जो है बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और वो जहां भी कार्य कर रहे हैं उनका ऊपर तक पूरा विभाग उनके कार्य का जो है हमेशा बहुत कायल रहता है, हमेशा उनको प्रशंसा करता है कि ऐसे कार्य होने चाहिए। और उसके सबके पीछे जो मूल भाव है, वो देन है, वो सबकी एयरफोर्स की देन है। एयरफोर्स ने हमारा, जब हम वर्दी में थे तो हमने उस समय देश की एक्टिव सर्विस की, बॉर्डर पर रह के सर्विस की, लेकिन हमारे अंदर बहुत से संस्कार एयरफोर्स के द्वारा दिए गए हैं। इसलिए हम आभारी हैं उस बेहतरीन संगठन के, जिसने हमें एक अच्छा मानव बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और हम उसके कारण ही, उन अच्छे संस्कारों के कारण ही आकर के हम समाज में आने, हमारा संगठन है पूर्व एक्स एयर वॉरियर्स का, हमारा ये रजिस्टर्ड संगठन है। इसके बैनर तले हम, हमारे प्रेसिडेंट है श्री युवराज सिंह चंदेला साहब और हमारी पूरी कार्यकारिणी है, और हमारे साथी अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन जो है अपना रिकॉग्निशन रखते हैं। और हम सब संगठित होकर के अनेक प्रतिभा सम्मान समारोह हम आयोजित करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम काम करते हैं। कोरोना काल था, उस समय हमने मानव सहायता के लिए कोरोना वेंटिलेटर मशीन भी गवर्नमेंट को गिफ्ट किया। और भी अनेक जो है, जो बच्चे कई पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन कई इकोनॉमिक तौर पर बात होती है, तो वो भी हमारा संगठन उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। और उसके माध्यम से हम स्कूलों में भी कोशिश करते हैं कि टैलेंटेड बच्चे आगे आए। स्कूल्स को मोटिवेट करते हैं हम, स्कूल में जाकर रिसोर्सेज को अच्छा हो वहां, ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो है अंदर बच्चे अपना को इन्फीरियर महसूस ना कर सके। चलिए, छोटी छोटी बातों से हम शुरुआत करते हैं। आज कौन कौन चेहरे, वो बेहतरीन चेहरे आज की शाम को रंगीन करने वाले हैं? कौन कौन होंगे आज की शाम में शामिल? देखिए, हमारे अंदर सारे ही बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी हैं। अलग अलग क्षेत्रों में एक एक व्यक्ति अपना एक संस्था है। आप मिलेंगे अभी क्योंकि अभी कार्यक्रम का आगाज शुरू होगा अभी 1 घंटे बाद और लोग पहुंच रहे हैं। आप मिलेंगे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उनमें हैं, बैंक्स के मैनेजर्स उनमें हैं, और एक अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर रहे हैं, तो भी वो बहुत ईमानदारी से, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। आपके सामने आप पूरे कार्यक्रम को कवर करेंगे आप, तो आपको खुशी होगी कि वो लोग हैं जो समाज को के लिए प्रेरणा के कार्य कर रहे हैं। और वही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को भी एक बहुत अच्छे संस्कार देकर जिम्मेदार नागरिक बना रहे हैं। अधिकतर साथी आप पाएंगे कि उनके किसी के बच्चे डिफेंस ऑफिसर्स हैं, किसी के बच्चे सिविल में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के बैंक मैनेजर हैं,
किसी के बच्चे IITian हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं किसी के बच्चे, तो वो न केवल खुद बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत जिम्मेदार नागरिक बना रहे हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि हम एयरफोर्स के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर सके, अपने पुराने दिनों को यादों को ताजा कर सके और समाज में एक अच्छा संदेश दे सके कि हम समाज के लोगों के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं, समाज को एक अच्छा दिशा देने के लिए हम तैयार खड़े हुए हैं उनके साथ। हमने देश की सेवा की बॉर्डर में जाकर के, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी हम समाज सेवा करने के लिए, देश सेवा करने के लिए अपने जीवन का शेष भाग हम देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं हम। सर लेकिन आप तो एक अलग ही पर्सन है, आपकी पूरी टीम के जहां जाते हैं उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा, हर दिन बीतता है एनर्जी और ऊपर जाती है, इसका क्या कारण है? देखिए, ये आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है, हाउ यू टेक योर लाइफ, कैसे किस तरह जीना चाहते हैं आप। और ये सारे के पीछे द मेन फोर्स बिहाइंड द सीन इज एयरफोर्स। एयरफोर्स हैज कल्चर्ड इन सच ए वे कि वी फील ऑलवेज एनर्जेटिक एंड वी फील वेरी हाईली ऑब्लाइज्ड टू दिस कंट्री। तो हम उसके लिए जितना करें वो कम है, ये जीवन तो एक दिन आखिर खत्म होना है। हम तो मानते इसका जो है कतरा कतरा देश के और समाज के कमाना चाहिए, वही जीवन होता है जो किसी परोपकार के लगे। अगर हम सुरक्षित हैं तो वायुसेना, जल सेना और थल सेना की वजह से। आज वायुसेना की जयंती के अवसर पर एक शाम रंगीन होने वाली है और हमारे कैमरे पे मौजूद है वो भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने ठाना था पहले भी और ठाना अब भी है, ताकि बेहतरीन देश और आगे बढ़ सके, नवी पीढ़ियां चल सके इनके पश्चिम पे और संदेश मिल सके आज की एक विशेष शाम पे। क्या कहना चाहेंगे सर? भारतीय वायुसेना के 92वीं जयंती के ऊपर मैं पूरे देशवासियों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना न केवल नभ की रक्षा करती है, ये सीमाओं की रक्षा करती है, आंतरिक भी रक्षा करती है। हर तरह से हम इनके साथ में लगे रहते हैं। देश की रक्षा में, देश की सेवा में जो हम लगे हुए हैं, आप भी उसी तरह चलना, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी हम चैन से नहीं बैठने वाले थे। हम सब कुछ ना कुछ समाज की सेवा कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। कोई शिक्षा विभाग में है, कोई बैंक में है, कोई कोर्ट में बैठता है, कोई जुडिशरी में बैठता है, सब तरह की सेवा हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी इसी तरह से कुछ तैयारी करके आए ताकि यहाँ पे समाज की सेवा कर सकें। जूनियर वारंट ऑफिसर सुरेंद्र सिंह, रिटायर्ड, और एयरफोर्स में करीब 23 साल की सर्विस के बाद अभी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में बतौर लोन विभाग में कार्य कर रहा हूँ रेवाड़ी में। और अभी एयरफोर्स की 92वीं जयंती है, उसके ऊपर ये प्रोग्राम किया है एयरवारियर्स एसोसिएशन महेंद्रगढ़ ने, जिसका यहाँ नारनौल में चांदनी रिसोर्ट में प्रोग्राम हो रहा है। उसमें हम सभी शरीक होने आए हैं और वायुसेना को हम आगे बढ़ाई देते हैं कि जितना गौरवशाली इतिहास रहा है पीछे, उससे भी अधिक गौरवशाली इतिहास वो आगे कायम करे। और अभी ये वायुसेना नहीं, अंतरिक्ष सेना बननी चाहिए। आखिर आज एक ऐतिहासिक दिवस पर पहुंच चुके हैं बिरला इंस्टीट्यूट पिलानी के वो विद्यार्थी, वो देश के होनहार नौजवान अपनी पूरी टीम के साथ वायुसेना दिवस के ऊपर भूतपूर्व सैनिकों को चांदनी मिडवे में बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए एक ऐतिहासिक दिवस के ऊपर इतिहास को दोहराते हुए वो बेहतरीन पल आप क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के द्वारा देख पा रहे हैं। सुनना तो बनता है जब पिलानी से चल करके साइकिलों पे आए हैं और वायुसेना के भूतपूर्व सैनिकों को एक बेहतरीन शुभकामनाएं और बधाइयां देने के लिए चांदनी रिसोर्ट के अंदर। सर, शब्द नहीं है मेरे पास, जिस तरीके से आपने पूरी टीम के साथ साइकिल पे, वो भी साइकिल पे, और आप पहुंचे आप हरियाणा के नारनौल के चांदनी रिसोर्ट पे। क्या कहना चाहोगे? करोड़ों भारतवासी आपको सुनना चाहते हैं। धन्यवाद सर। और पहले तो मैं वायुसेना दिवस पर हमारे जो जांबाज भूतपूर्व सैनिक खड़े हैं, इनको मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये हमारे लिए फक्र की बात है कि आज हम अपने साइकिल एक्सपीडिशन के आखिरी पड़ाव, आखिरी दिन, और हमें सौभाग्य मिला कि हमारे जांबाज सिपाहियों के बीच में हम अपना शाम सेलिब्रेट कर सकें। तो इससे बेहतर तो हम क्या ही कहेंगे। एयरफोर्स जयंती के लिए मैं सभी हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स को, जवान्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।
सबसे पहले मैं तो बधाई एयरफोर्स के हमारे से भूतपूर्व सैनिकों को देना चाहूंगा। मैं भी एयरफोर्स के भूतपूर्व सैनिक हमारे फादर थे और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आज की हमारे इनके बीच में हमारा आपस में मिलना जुलना हो रहा है और हमारे स्कूल के जितने स्टूडेंट्स आए हैं उनको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, इनसे एक सीखने को एक अवसर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू। चलिए मैं आ जाता हूँ इन बेहतरीन चेहरों के बीच में, क्योंकि ये जब तक चेहरे मौजूद हैं देश सुरक्षित है भाई। आप तो सिर्फ अपना काम कीजिए, पीढ़ियों को संवारिए और ऐसे प्रसंग जब कैमरे पे होंगे तो निश्चित रूप से प्रेरणा तो मिलेगी। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं आज बेहतरीन दिवस के लिए। आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे? जनता आपको भी सुनना चाहती है। सर मैं बस अपनी पूरी टीम के दिलों की भावना से बस ये 3 शब्द से ये कहना चाहूंगा कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद सर। आज हमारी वायुसेना का 93वां जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हम यहाँ हर वर्ष इकट्ठे होते हैं। हमारा एक संगठन है जिनके प्रेसिडेंट माननीय युवराज मिला साहब हैं, बाकी पदाधिकारी हैं। इन्होंने आगे बढ़कर ये निर्णय लिया कि जो हमें भारतीय वायुसेना ने संस्कार दिए हैं, संस्कृति दी है, हिम्मत दी है, एजुकेशन दी है और देश को समझने की शक्ति दी है और देश के सामने हमें एक्सपोज किया है, तो क्यों न हम अपनी उस ज्ञान को, उस क्षमता का उपयोग यहाँ सोसाइटी को, जो गरीब तबके के लोग उनको, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं उनको, क्यों ना उनको हम आगे बढ़ाएं और मोटिवेट करते हुए आगे चलें। ये आज समागम हो रहा है, ये यही है कि जो युवा हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं, अब 75 ईयर्स के हैं, ये हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो युवा है, हमारी अगली पीढ़ी वो हमसे सीख रही है। हम अगले 20 साल के, 25 साल के हैं, तो हम अपनी धरोहर को एक तरह से हस्तांतरित कर रहे हैं अगली जनरेशन को, ताकि वो भी एयरफोर्स की इस आन बान शान को, एक मोटिव वाक्य एयरफोर्स का, टच द स्काई विद ग्लोरी। हमारे बच्चे हैं आज उच्च पदों पर हैं, पायलट हैं, सिविल में हैं, HCS हैं, IAS हैं, तो हम चाहते हैं हमारे बन गए, हम दूसरों के, जो समाज है जिसने हमें पैदा किया था, जिस मिट्टी से हम जुड़े थे, जिस मिट्टी में खेल के पैदा हुए हैं, उस मिट्टी में पैदा होने वाले बच्चे को हम अपने से ऊपर भेजें, यही हमारा ध्येय है। आप जो यहाँ देख रहे हो, डिफरेंट पर्सनैलिटी देख रहे हो जी, इनके बनने में एयरफोर्स का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। 20-21 साल की एज में जब कॉलेज से या स्कूल से बच्चा निकल के जाता है, एयरफोर्स उसको मोल्ड करके एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती है, उसको अच्छा सोल्जर बनाती है, डिसिप्लिन सोल्जर बनाती है। और आज आप उसका नमूना देख रहे हो कि समाज में कहीं भी खड़े होंगे, जहाँ के कुछ काम करेंगे या दिखाई देंगे, वो एक अलग नजर आएंगे। वो सिविलियन पॉपुलेशन से डिफेंस फोर्स पर्सन का कोई भी रिटायर्ड पर्सनल है, वो आपको अलग से नजर आएगा। उसका क्रेडिट जाता है, उसका श्रेय जाता है इंडियन एयरफोर्स को जी, कि उसकी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग से लेके राइट फ्रॉम द डिसिप्लिन, उसके जो बहुत सारे क्वालिटीज हैं, कल्चर है, ऐसा उसके अंदर इनकलकेट कर दिया जाता है कि थ्रू आउट द लाइफ उसके साथ रहता है वो। तभी आप देखोगे कि यहाँ आके बहुत सारे लोग 20 साल सर्विस आ जाते हैं, 15 साल करके आ जाते हैं, या पूरी सर्विस करके आते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो उनके काम करने के तरीके में आप फर्क नजर आएगा आपको। आज बाहर घूसखोरी, करप्शन, ये सभी, इनमें आपको डिफेंस पर्सन जो रिटायर है वो आपको कहीं लिप्त नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो जाता है क्रेडिट पूरा इंडियन एयरफोर्स को, कि उसको ऐसा उसकी लाइफ बना दी गई है, उसका एक हिस्सा बन गया, उसके जीन्स में चला गया है वो, और वही वो कैरी फॉरवर्ड करता है उसके बच्चों को। बच्चे फिर दिन रात देखते हैं, बहुत सारे देखोगे डिफेंस फोर्स के, स्पेशली एयरफोर्स के, उनके बच्चे अच्छा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि डे इन एंड डे आउट अपने पेरेंट्स को, फादर को स्पेशली देखते हैं कि वो यूनिफॉर्म में जाता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे कंडक्ट करता है अपने आप को, उसी से सीख के बहुत सारे अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, चाहे वो डिफेंस फोर्सेज में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या कहीं भी सिविल में जॉब कर रहे हो, वो एक आउटस्टैंडिंग जॉब कर रहे हैं वहां पे। स्पोर्ट्स में देखो, मतलब मैं अचीवमेंट्स आपको गिना नहीं सकते, इतने अच्छे अच्छे अचीवमेंट है उनके। दूसरा जो रिटायर्ड पर्सनल है आके सर्विस, मैंने बताया कि यहाँ आके दूसरा जॉब, सेकंड जॉब करके, सेकंड इनिंग अपनी खत्म करके फिर रिटायर हो जाते हैं, तो वो बैठते नहीं, फिर भी अपना समाज के प्रति उनका एक दायित्व निभाने की कोशिश करते हैं कि समाज में कोई भी काम है उसकी सेवा करते हैं वो। लाइक पिछले दिनों कोविड के टाइम में कहीं पे वेंटिलेटर की जरूरत थी, तो सभी ईवा एसोसिएशन बोलते हैं इसको, रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सनल की एसोसिएशन है, लोगों ने कंट्रीब्यूट करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेंटिलेटर प्रोवाइड किया हॉस्पिटल में। ऐसे करके जो होनहार बच्चे हैं बहुत सारे स्कूल्स में, जो उनको
बाकी देख के उनसे इंस्पायर हूं, तो उनको जाके स्कूल में जाके उनका सम्मान करते हैं। उस सम्मान बेशक से एक छोटा सा एक अप्रिसिएशन का वर्ड है, जाके उसको गार्लैंड पहना दिया, वो उसके लिए एक मोरल बूस्टअप का काम करता है जी। बाकी स्कूल के दूसरे बच्चे हैं वो भी उससे इंस्पायर हो जाते हैं कि यार इसने अच्छा किया और इन लोगों ने आके हमें सम्मान दिया है, तो हमें और अच्छा करना चाहिए। तो उसका रिजल्ट समाज में देखने को मिलता है। और जो ईवा एसोसिएशन है ये काफी फेमस हो चुकी है, कहीं भी कुछ भी काम होता है समाज में तो फोरफ्रंट में मिलती है। तो मैं यही सब कहना चाहूंगा आपसे कि ईवा ऐसे चलती रहे। और इसमें मेन, जैसे मैंने पहले बताया था, मेन क्रेडिट जाता है जो कुछ लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। बाकी मेंबर्स हैं जब टाइम मिलता है आ जाते हैं, अदरवाइज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज जो हैं वो सब मिलके, जो बाकी अपॉइंटमेंट होल्डर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है इसमें, वो सराहनीय है कि वो लाइक आज का प्रोग्राम है एट ए शॉर्ट नोटिस उन्होंने अरेंज कर दिया। एयरफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे एक रॉ मटेरियल की तरह हम जाते हैं 18-20 साल की एज में, और वहाँ जो सीखने को मिलता है उसके बाद कोई 20 साल में आता है, कोई 25 साल में आता है, या कोई 30 साल में सर्विस करके आता है जी। और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आके फिर से उनको एक प्रियोरिटी मिलती है और अपने आप को वो प्रूव करते हैं। वहाँ उनका जो डिसिप्लिन है, उनका वे ऑफ वर्किंग है, वो बाकी स्टाफ से एकदम डिफरेंट मिलेगा। और वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान होते हैं क्योंकि उन्होंने इतना डिसिप्लिन और एक इच्छा से काम करते हैं वो अंदर से जी, कोई दबाव में काम नहीं करते। बिल्कुल। उनकी एक आत्मा काम करने की होती है, वो बहुत खुल के काम करते हैं। आरपीएस ग्रुप के बेहतरीन चेहरे हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। और मैं क्या सर, मेरी पुश्ते एयरफोर्स का एहसान नहीं उतार पाएगी, बिकॉज उन्होंने हमें जीना सिखाया, उन्होंने हमें बहादुर बनाया, कॉन्फिडेंस लेवल बनाया। एयरफोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को एयरफोर्स डे की शुभकामनाएं जी, जो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण। मैं फिलहाल प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ के पद पे कार्य कर रहा हूँ। जो हमारी ये देन है, जिस पद पे हम आप पहुंचे हैं, उसमें एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है जी। वहां से जो वर्क इथोस हमें सीखे, जो हमने डिसिप्लिन सीखा, वहां हमने देखा कि एक एक मिनट का हमारे लिए क्या महत्व है। जो 1 मिनट हम कुछ भी नहीं समझते हैं, वहां पे 30-30 सेकंड के लिए जो डिसिप्लिन के मामले में चार्जशीट होती हैं, तो समय का जो महत्व है वो हमने वहां से सीखा। और उसी समय के महत्व को समझते हुए हमने अपनी शिक्षा वहां पे शुरू की। मैं भी मैट्रिक करके ही गया था, +2 भी मैंने एयरफोर्स के अंदर रहते हुए की। उसके बाद ग्रेजुएशन की, पीजी की और पीएचडी भी मैंने सर्विस में रहते हुए ही की। उसके बाद ऑन ज्वाइनिंग मैंने वहां सर्विस को छोड़ा। और जो आज मैं हूँ, जिस स्थान पर हूँ, जो भी मेरे वर्क इथोस हैं, जो भी मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, वो सारी मैं एयरफोर्स को उसका श्रेय देता हूँ। एयरफोर्स के कारण ही हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं। और हमारे महेंद्रगढ़ की जो ईवा है, EAWA, एक्स एयर वॉरियर एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन है जो हर साल बहुत सारे कार्यक्रम करता है। समाज के लोग से हम जुड़ते हैं, आपस में हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये सारा जो वर्क इथोस है, ये हमारा एयरफोर्स का योगदान है, जिसके कारण हम आज भी जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि वंस इज ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। तो हम सोल्जर दिल से हैं, लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा है कि हम एयरफोर्स की जो हमने शिक्षा ली है उसको हम आम जनता तक पहुंचाएं। एयरफोर्स के कारण ही हम आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं। तो मैं फिर से एक बार आपके सभी सुनने वालों को एयरफोर्स डे की मुबारक देता हूं और आशा करता हूं कि वो भी आपके भाई बंधु हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको प्रेरित करें कि वो एयरफोर्स को ज्वाइन करें। एक बहुत ही शानदार सर्विस है और जिसका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। तो जो भी ज्वाइन करेगा वो वहां से कुछ ना कुछ सीख के आएगा। आप सभी को भारतीय वायुसेना दिवस के 92वें जयंती दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एयरफोर्स एनिवर्सरी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा परिवार, एक्स एयर वॉरियर एसोसिएशन जो संस्था है, उसके सभी परिवार की खुशहाली के लिए हम सभी कामना करते हैं। एयरफोर्स ने जो कुछ हमें दिया है उसी की बदौलत है कि आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। हमारा सबका एक परिवार है। एक्स जेडलो ब्रह्मदत्त, और पहले मैं एज ए लैंड वैल्यूएशन अफसर था। उसके बाद मैं सेल्टेक्स में एज ए इंस्पेक्टर रिटायर होके आगे से आया है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह से हमारे अमरजीत जी जो बढ़ चढ़ के हमेशा इसको मोर एंड मोर डेवलप करते रहते हैं और ऐसे ही करते रहें। इसी इनके साथ हैं हमेशा, जब कभी भी कोई भी चीज़ होगी हम हमेशा साथ हैं। ओके।
मैं XJW सुरेंद्र कुमार शर्मा एयरफोर्स से 2003 में रिटायर हुआ और उसके बाद हुड्डा सेक्टर में रह रहा हूँ। नेक्स्ट सर्विस मैंने 2007 में ITI में एज इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया, जिससे मैं 2023 अगस्त में रिटायर हो चुका हूँ। 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का पंजाब एंड सिंध में मैनेजर है, छोटा लड़का यूनियन बैंक में मैनेजर है। दोनों PO से भर्ती हुए थे। एक्स वारंट ऑफिसर रमेश चंद्र पवार। अभी मैं 30 अप्रैल 24 को ही रिटायर हुआ हूँ इलाहाबाद से। और फैमिली बैकग्राउंड मेरा आई बिलोंग टू घरसून मेरा गांव है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक मेरा नाम सतवीर सिंह है, गांव महरनपुर है। प्रेजेंटली हुडा में रह रहा हूँ सर। 20 ईयर्स सर्विस करके 2009 में रिटायर हुए। प्रेजेंटली वर्किंग इन कैमरा मैन, पोस्टिंग है मैनेजर। 2 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा जॉब कर रहा है, छोटे वाला PhD कर रहा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा से एग्रीकल्चर। पारिवारिक ये है कि अभी वैसे तो मैं 30 अप्रैल को अभी रिटायर हो चुका हूँ, और पारिवारिक ये है कि भाई मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी है, उसने MCOM किया है, नेट क्वालिफाइड है, और B.Ed वगैरह स्टेट RTET CTET सब कर रखा है। हरिओम यादव, गांव मीरपुर। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सर्विस में है। बड़ा बेटा हेमाटोलॉजिस्ट है, MD या AFTC में एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल। पुत्र बड़ी पुत्र वधु है, वो भी डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट, और नाम मनोहर रविया में अभी है। मैं एक्स सार्जेंट अमर सिंह वर्मा, गांव मेरा घरसू है। अभी मैं क्वालिटी और डेवलपमेंट में मैनेजर हूँ। मैं लक्ष्मी नारायण, एक्स सार्जेंट, 1988 में ज्वाइन किया था और 2006 में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था। आज के टाइम पे मैं एज ए प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ में, और ऑफिशिएटिंग का चार्ज भी मेरे पास ही है। ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूँ। मैं एक्स ऑनरेबल जनार्दन 2016 में रिटायर हुआ, अभी असिस्टेंट मैनेजर हूँ PNB में। मैं एक्स अशोक कुमार, बगराना मेरा गांव है, महदड़ में रहता हूँ। 2009 में मैंने 19 साल सेवा करने के बाद एयरफोर्स छोड़ी। अभी मैं कई सुदूर के एरिया में घूम घाम के महदड़ पहुंचा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा महदड़ में मैं मैनेजर हूँ। XJW सुरेंद्र सिंह रडार फिटर, और अभी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा रेवाड़ी में कार्यरत हूँ। मैं एक्स कमांड सफसन सिंह यादव, गांव मेरा निहालोट है। मैं 38 साल सर्विस कर करके 57 ईयर पूरी कर करके 2022 में रिटायर हूँ। मेरे 2 लड़की हैं, एक लड़का है। तीनों बच्चों ने इंजीनियरिंग किया है। दोनों लड़की जॉब कर रही हैं, लड़का भी जॉब कर रहा है। मैं नवीन तिवारी महेंद्रगढ़ में रहता हूँ। एयरफोर्स 2006 में रिटायर होने के बाद अतुल फैशन नाम से शोरूम है, और रिसेंटली पूरे डिस्ट्रिक्ट की VIP अंडरगारमेंट्स की एजेंसी चला रहा है। सर गजराज यादव, पाथेड़ा गांव से हूँ, और प्रेजेंटली रेवाड़ी में DMG में वहाँ सेटल हूँ। एक लड़का है, वो IT मैनेजर है, गुड़गांव में पोस्टेड है। US संडेला, उमराव सिंह संडेला, नांगलदरकू गांव है मेरा। और भाई 2000 में रिटायर हुआ था मैं, फरवरी 2000 में रिटायर हुआ था। और उसके बाद बहुत सारे सिविल जॉब किए। एयरफोर्स की बहुत बड़ी देन थी, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए मैनेजर। फिर उसके बाद अब्रॉड जाना, सारा काम किया। वहाँ से रिटायर होने के बाद फिर एजुकेशन में घुस गया, और एज ए प्रिंसिपल वहाँ से रिटायर हो गया। I am HFO OP Yadav. I joined in Air Force on 3rd February 1983 as a medical assistant and retired on 31st May 2021 as HFO after serving the Air Force for 38 odd years. I have got one male child. He is presently captain in Army. As Amity Saab told, my daughter-in-law is also a lecturer, chemistry lecturer in Government College Nano. हैप्पी एयरफोर्स डे कहता हूँ सभी को। जय हिंद, जय भारत। एयरफोर्स ज्वाइन की साथ 16 साल 8 महीने में 1979 दिसंबर में, और किक ऑफ हुआ था 31 दिसंबर 1999 को। शायद जितने प्रवक्ता है मेरे से पहले बात किए, सारे साहब भी बात किए, 2000 के। PGT इंग्लिश हूँ, खैरोली में सेवारत हूँ, और अपने एसोसिएशन के
द्वारा जो भी काम मेरे को दिया गया है, मैंने कोशिश की है कि मैं उसको खरा उतरने की कोशिश की है। और जितेंद्र सिंह तंवर, गाँव लड़ौली है। मैं 2007 में रिटायर हुआ था। एक बेटी और एक बेटा। 2019 में की थी अपार होटल में। थोड़े जो है अमरजीत जी और ये सब मेन है, वैसे बताता हूँ। ये मेरा नाम लेते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ इनको के साथ थोड़ा बहुत बातचीत किया भी ऐसे कर लेते हैं। एग्जीक्यूटर इज द पर्सन हु हैज एग्जीक्यूटेड एवरीथिंग। पत्रकार साथी श्री संजय सर, जो प्रोफेसर भी हैं खुद हिंदी के, और साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पॉलिटिक्स को भी क्लीन पॉलिटिक्स बनाने का काम कर रहे हैं, समाज को भाईचारे वाला युक्त समाज बनाने का काम कर रहे हैं, और क्राइम रहित समाज बनाने का काम कर रहे हैं, और पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे काबिल साथी का सम्मान करने के लिए मैं आग्रह करता हूं मेरे प्रेसिडेंट साहब से, वाइस प्रेसिडेंट साहब से, जॉइंट सेक्रेटरी साहब से क्या है, और संजय सर का भी सम्मान करें। और तो मैं ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, श्री अमरजीत सिंह जी। इनके सम्मान में मैं पूरी AAWTF की एग्जीक्यूटिव कमेटी को इनवाइट करता हूं। सैनी साहब, अशोक जी, अजय जी साहब, चंद्रा साहब खड़े हैं मेरे पीछे, इतनी एसएल साहब आए। एंड आई गेस इसीलिए वायुसेना से लोग निकल जाते हैं, लेकिन लोगों से वायुसेना नहीं निकलती। So Indian Air Force is not just about serving on the border or on your post. It's about serving your country from anywhere, anytime, no matter whether you're still in the force or not. And obviously आप सब लोगों ने बता तो दिया ही है हमारी आंटीज का, वायु संगिनीज का contribution, but it's not just the physical contribution कि आप लोगों को help किया. It's also the mental contribution, because they never like pressurized you with anything else. Because I've seen my mother and I've seen all of you helping out. आप सभी ने हमेशा mentally उनको कितना support किया है. So that also counts. And I would like to give a big hand to all of my aunties and uncles. Thank you all for contributing to the society, and I appreciate the good work that you all are doing. And I hope to learn from each one of you. And I hope to serve my country like that way also is there.